but I will send for the result, लिख लो, send for the result of my summons. send for का मतलब होता है मंगवाना। मैंने जो समन भेजा था वहां पर, जैसे ना, जो राजा महाराजा होते हैं वो अपना एक मैसेज भेजते हैं, मैसेज पहुंचता है दूसरे राजा के यहाँ, फिर वो अपना आंसर भेजता है। ठीक है। तो मेरे को अभी मेरे समन्स के जो रिजल्ट है वो मेरे पास नहीं आए हैं। मैंने समन भेजा था मैकडफ के पास, उसके रिजल्ट मेरे पास नहीं आए हैं, तो आई विल सेंड फॉर द रिजल्ट ऑफ माई समन्स। अभी मैं कैजुअली कह रहा हूँ कि मैकडफ ने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, लेकिन मैं पूरा श्योर तभी होऊंगा जब मैं समन्स वाले लेटर का रिजल्ट देख लूंगा कि रियली में उसने लिखित में ना बोला है, ऐसे करके। एक तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात सुन। देर इज नॉट अ वन ऑफ देम, नॉट अ वन ऑफ देम, देम को आप समझ के चलिए, मैकटब, मैलकॉम, डोनाल्डविन, प्लियंस, और जो नेम आए भी नहीं है, जिन पर इन्हें डाउट है, तो मैंने एक को भी नहीं छोड़ा है। देर इज नन वन ऑफ देम, कोई भी ऐसा नहीं है लॉर्ड जिन पर मुझे डाउट है, उनमें से कोई सा भी ऐसा नहीं है जिसके घर पर, बट इन हिज हाउस आई कीप अ सर्वेंट फीट, मतलब आई एम कीपिंग अ स्पाई, आई एम कीपिंग अ स्पाई, मैं एक जासूस रख रहा हूं इन द हाउस होल्ड ऑफ ईच ऑफ दीज लॉर्ड्स, हर लॉर्ड के यहाँ पर मैं एक एक जासूस रख रहा हूँ। ठीक है, ताकि मुझे अंदर की खबर मिलती रहे। ये इसके डाउटफुल माइंड का रिजल्ट है, ध्यान से देखते हो। चलो, पहली बात हो गई कि कितना कंफ्यूज है। अच्छा, मना तो कर दिया मैकडफ ने, फिर भी मैं लेटर एक बार चेक कर लूंगा। दूसरी बात, जितने भी लॉर्ड्स इन पर मुझे डाउट है उनके सबके स्पाई लगा दिया मैंने। आई विल टुमारो, कल एक काम क्या करूंगा, कल मैं बी टाइम्स बिफोर टाइम टू द वियर्ड सिस्टर, जो वियर्ड सिस्टर्स हैं, मोर शैल दे स्पीक, उनसे मैं और ज्यादा बुलवाऊंगा, मतलब मुझे और ज्यादा जानना है उनसे। फॉर नाउ आई एम बैंड टू नो, क्योंकि नाउ आई एम फोर्स टू नो, क्योंकि अब मैं फोर्सफुली जानना चाहता हूँ। बाई द वरस्ट, विच इसको बोल दिया वरस्ट मीन्स, मीन्स मतलब रिसोर्सेज, इन वरस्ट रिसोर्सेज से। देखिए इसका माइंड कहाँ आ गया, बैंक को पहले ही समझ गया था ये वरस्ट रिसोर्सेज हैं। मैं इन वरस्ट रिसोर्सेज से जानना चाहता हूँ व्हाट इज गोइंग टू बी वरस्ट टू मी इन फ्यूचर। फॉर माइन ओन गुड ऑल कॉजेज शैल गिव वे, क्योंकि अगर मैं अपने गुड की बात करूं, अगर मैं अपनी भलाई की बात करूं, तो जितने भी कॉजेज थे जिनसे मेरी भलाई हो सकती थी, वो सब गिव वे हो जाएंगे, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। मतलब आई हैव नो होप फॉर एनी गुड इन फ्यूचर। आई एम इन ब्लड स्टैप्ड इन सो फार, मैं ब्लड में स्टेप रख चुका हूं और इतना आगे निकल चुका हूं, दैट शुड आई बेड नो मोर, कि अब मैं बेड नहीं कर सकता। बेड का मतलब कहोगे वॉक, बेड का मतलब वॉक स्लोली, अब मैं ब्लड में स्लोली वॉक नहीं कर सकता। वेट का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से एक भारी भारी कदम रख के आगे निकलना, तो मैं अभी स्लोली स्लोली नहीं चल सकता। रिटर्निंग वर एज टेडियस एज गो ओवर, इस सिचुएशन से वापस लौटना उतना ही टायरसम है जितना इस सिचुएशन से गो ओवर करना, बाहर निकलना। तो वापस लौटना भी बहुत खतरनाक है, उतना ही खतरनाक आगे बढ़ना है। सही बोल रहा है। स्ट्रेंज थिंग्स आई हैव इन हेड, मेरे दिमाग में अजीबोगरीब चीजें हैं। दैट बिट टू हैंड, वो सारी चीजें मुझे हैंड करनी होंगी। हैंड का मतलब है पुट इन एक्शन, उन्हें एक्शन में लाना होगा। विच मस्ट बी एक्टेड बिफोर दे मस्ट स्कैंड, वो सारी चीजें मुझे एक्शन में लानी ही होंगी इससे पहले कि वो स्केन हो। स्केन को लिखिए एग्जामिन्ड, इससे पहले कि मैं बार बार सोचूं और उनको एग्जामिन करूं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, स्क्रूटिनाइज करने से पहले, उनको एग्जामिन करने से पहले, उनको स्कैन करने से पहले मुझे उनको एक्शन में लाना ही होगा। मतलब जो प्लान्स हमको इम्प्लीमेंट करने होते हैं तो उनको हमें
इम्प्लीमेंट पहले कर देना चाहिए, उनको स्क्रूटिनाइज या एग्जामिन बाद में करना चाहिए। अगर हम पहले अपने प्लान को स्क्रूटिनाइज करते रहेंगे कि ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूँ, तो वो आप कभी नहीं करेंगे। तो पहले आप कर लीजिए, फिर स्क्रूटिनाइज कर लीजिएगा कि सही क्या है गलत क्या है। ये मैकबेथ का कहना है। लेडी मैकबेथ, यू लैक द सीजन ऑफ ऑल नेचर्स। ऑल नेचर्स, सीजन का मतलब यहाँ पर है जो ऑल नेचुरल थिंग्स होती है ना, सोना उठना खाना बैठना, आप वो सब कुछ ना लैकिंग हो गई है आपके अंदर, और मेन रूप से स्लीप, आप सोए नहीं हैं। तो सो जाइए आप जाकर। मैं कम वी विल टू स्लीप कम, ठीक है हम लोग सोएंगे जाकर। माई स्ट्रेंज एंड सेल्फ एब्यूज इज द इनिशिएट फियर दैट वॉन्ट्स हार्ड यूज। मेरा जो स्ट्रेंज, अजीब सा, और जो सेल्फ एब्यूज, सेल्फ एब्यूज का मीनिंग लिखिए डिसेप्शन, धोखा, इज द इनिशिएट फियर। इनिशिएट का मतलब बिगिनर, बिगिनर फियर की तरह होता है, डेट वांट्स हार्ड यूज। ये लाइन फिर से रुक जाओगी। मेरा जो स्ट्रेंज और सेल्फ एब्यूज है, इनिशिएट फियर है वो जो चाहता है कि उनको हार्ड यूज किया जाए, उनको हार्डली प्रैक्टिस किया जाए। वी आर यट बट यंग इन डीड, अभी भी हम बहुत नौसिखिए से हैं। तो मेरा जो स्ट्रेंज डिसीट है या डिल्यूजन है, are the terrors of the beginner who needs the practice which go hold. Macbeth is saying, now my mind is fully delused. तो यहाँ जो आ रहा है ना, माई स्टेज है सेल्फ एब्यूज, सेल्फ एब्यूज का मतलब ये डिल्यूजन, chaotic सिचुएशन, CHAOTIC, chaotic सिचुएशन, कंफ्यूज सिचुएशन। फिलहाल मेरी जो chaotic सिचुएशन है या कंफ्यूज सिचुएशन है या जो स्टेज सिचुएशन है, वो ऐसे है, इज द इनिशिएट फियर। इनिशिएट मतलब बिगिनर्स फियर। एक व्यक्ति जो नया नया किसी का मर्डर करने उतरता है, तो मर्डर करने से पहले वो इसी सिचुएशन में होता है, डिल्यूजन में होता है, कैओटिक सिचुएशन में होता है, स्ट्रेन सा फील करता है। तो ये जो मुझे हो रहा है, ये एक बिगिनर के फियर की तरह है। तो क्या किस चीज की नीड है? वॉन्ट्स हार्ड यूज। हार्ड यूज मतलब हार्ड प्रैक्टिस। इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की नीड है। मतलब जिस टाइप से मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, दिस इज द रिएक्शन ऑफ एनी नोविस एवी बिगनर। ये अपने आप को बिगनर नहीं कह रहा है, कह रहा है पता नहीं क्या हो रहा है कि मैं ऐसे रिएक्ट कर रहा हूँ जिससे बिगनर्स रिएक्ट करते हैं। और उस बिगनर को क्या करना चाहिए? टू मच प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि वो एक्सपर्ट हो सके अपने काम में। वी आर येट बट यंग इन डीड, हम लोग अभी भी अपने काम में बहुत ज्यादा यंग है। अब इसने एग्री कर लिया, हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, हम लोग बहुत यंग है। और ये बात सही है। मैकबेथ कोई क्राइम करने वाला बंदा था नहीं, लेकिन उसने क्राइम कर दिया, और फिर वो एक के बाद एक करे करे जा रहा है। तो ये कोई बाई बर्थ या बहुत पहले से क्राइम करता हुआ नहीं आ रहा था, ये नया नया उतरा है, इसलिए कह रहा है हम बहुत यंग है। ओके।